अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और जी फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, इस वजह से आज बहुत लेट हुई हूँ फ्री। और जो है अब मतलब अभी बज रहा है 3:45 और बस अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई थी लंच वगैरह करके। और हस्बैंड जो है वो अभी थोड़ी देर पहले गए। मुझे भी नहीं पता था कि आज इतना लेट हो गया। तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा चीज़ें लेट हो जाती है, काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है इस वजह से। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना लेट। मुझे लग रहा था कि 3 या 3:30 बजा होगा। जब मैंने अभी टाइम देखा तो 3:45 मतलब 4 बजने ही वाला है, कुछ मिनट्स हैं। तो वही मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गई थी कि फिर मैंने सोचा कि यार मैंने आज कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज थोड़े से काम तो ज़्यादा होते ही हैं, तो व्लॉग शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब जो है जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और अहान जो है, हस्बैंड अहान को ले गए हैं, क्योंकि अहान जो है सो रहा था, बहुत देर से वो सो रहा था। अभी वो उठा था तो फिर हस्बैंड अभी गए हैं, तो वो उसको ले गए हैं, क्योंकि वो रो रहा था उनके साथ जाने के लिए, तो वो उसको ले गए हैं। पापा आए थे मेरे, तो दोनों बातें कर रहे थे, तो वो पापा भी चले गए हैं, क्योंकि घर और जो फैक्ट्री है वो घर के जस्ट पास में ही है, तो दोनों लोग जा चुके हैं। और बस, और जी हाँ फ्रेंड्स, कल हमारे यहाँ न्यूज़ से तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, जिन्होंने न्यूज़ देखी होगी। जयपुर में बहुत तेज़ वाले भूकंप के झटके आए हैं रात के 4 बजे 4:09 पे। तो जिन्होंने नहीं देखा है न्यूज़ देखें, कितना मतलब मैं इसमें क्लिप ऐड कर दूँगी इसके आगे कि कितनी तेज़ वाले झटके आए हैं। 4:09 पे भूकंप के झटके आए हैं। हमारी गली में सब लोग बाहर निकल गए थे और हुआ मतलब मैं बहुत ही 4 बजे तो बेखबर होने का मतलब बात ही है, बिल्कुल बेखबर सो रही थी। हस्बैंड अहान हम तीनों ही सो रहे थे और इतनी तेज़, एक तो होता है यूँ करके ऐसे झटका होता है, या कभी इस तरह से हुआ या कुछ ऐसे हिला, ठीक है, या यूँ हिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा यूँ 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 करके हो गया था। और मतलब मेरी एकदम आँख खुल गई और मैं इतनी तेज़ डरी हूँ, बहुत तेज़ वाला डरी हूँ। मैंने हस्बैंड मेरे जो हैं उनका मेडिसिन चल रही है काफ़ी टाइम से, तबीयत वगैरह जब उनकी ख़राब हुई थी तो अभी तक उनकी मेडिसिन कंटिन्यू है। तो वो रात में मेडिसिन लेकर सोते हैं, तो उनको नींद जो है वो थोड़ा सा बेखबरी वाली ज़्यादा आती है, तो उनको कुछ भी पता नहीं लगा। और फिर मैंने उनको जल्दी से उठाया और उनको बोला कि जो है ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो उठे, जस्ट उसी टाइम पर मेरे भाई का कॉल आया, क्योंकि जो मेरी गली है, मेरी गली के मतलब मेरी गली पूरा क्रॉस करके और उसके राउंड में मतलब दूसरी साइड मम्मी का घर है, आगे गली में जाकर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो उसी टाइम मेरे भाई का कॉल आया कि अप्पी ऐसा ऐसा मतलब उठी हुई हो, जाग रही हो। मैंने कहा हाँ जाग रही हूँ, और यहाँ पर भी ऐसे ऐसे झटके आए। उसने बताया कि पूरी गली हमारी जो है ना, गली वाले जितने भी लोग हैं हमारे नेबर्स वगैरह, सारे घर के बाहर आ चुके हैं मतलब। और मेरा जो रूम है वो अंदर का रूम है, मतलब जो मैं आपको रूम दिखाती थी बाहर का, वो रूम जो है मेरे बड़े अब्बू हैं वो मतलब उसमें वो शिफ्ट हो गए हैं, पहले शिफ्ट नहीं हुए थे, तो वो सो रहे थे। तो मुझे लगा कि जो है बड़े अब्बू आई थिंक उनको भी पता नहीं लगा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उनकी में मुझे आवाज़ नहीं लगी। तो जो है फिर मैंने, मेरे रूम में थोड़ा सा यहाँ से दिखता है बाहर का, तो मैंने यहाँ से देखा बाहर, तो मुझे इधर से इतना कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे पता नहीं लगा। बट रियली मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको इसके आगे जो वीडियो आगे जो क्लिप शेयर करूँगी उससे आपको खुद को पता लगेगा कि कितनी तेज़ वाले भूकंप मैंने आज तक पूरी लाइफ में, बचपन से लेके अभी तक सिर्फ सुना है कि भूकंप के झटके आए। कहीं ना कहीं सुनने में आता है कुछ टाइम के बाद। इससे पहले भी जब मैं जयपुर आई थी तो हमने सुना था, बट हमारे घर की साइड नहीं ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ से थोड़ा दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर है, वहाँ पर सुना था भूकंप का झटका है, बट हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे फ़ील हुआ है, वो भी इतना डेंजरस वाला। तो अल्लाह बस सबकी हिफाजत करे। और बस यही मतलब रात को ही सबके, फिर जैसे ही मैंने, और फिर 4:09 का टाइम है, एग्जैक्ट जो टाइम है वो 4:09 का है। तो बस ऐसे फिर फ़ोन आ गया, फिर भाई का थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आया, तो तीन झटके आए हैं। मतलब इतना उस टाइम पे मतलब फ़ील नहीं हुआ था, मतलब पूरा फील तो ऐसे वाला हुआ था कि पूरा इधर, मतलब मैं लेटी हुई थी तो ऐसा लग रहा था पूरा रूम जो है ऐसे 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 पूरा हो रहा था। मतलब एक तो होता है कि ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, कुछ नहीं, पूरा यूँ ऐसे करके हो गया था, बहुत ज़्यादा डेंजरस वाले। फिर जो है कई लोगों के पास मेरे पास मैसेजेस आए, सुबह से कॉल आ चुके हैं जो मतलब आउट ऑफ जयपुर से हैं, कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, न्यूज़ में देखा। तो आप लोगों ने भी आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों ने न्यूज़ में देखा हो। तो सच में अल्लाह सबकी हिफाजत करे और ऐसा फिर से कभी रिपीट ना हो, कहीं भी ना हो, बस मैं यही दुआ करती हूँ। सो
बस जो है उसके बाद में फ्रेंड्स जो है फिर हो गया था फजर की नमाज़ का टाइम। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं उस टाइम पे इतना डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं आंखें बंद कर रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं फिर से वैसा ना हो। फिर से मैं मतलब सोना चाह रही थी कि मैं सो जाऊँ, नींद आ जाए। डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि मैं आँखें बंद कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से वैसा ना हो। बहुत ज़्यादा वाला डर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ, उसके बाद इतना डेंजरस वाला कि किसी के साथ ना हो और कहीं भी ना हो। और फिर मेरे भाई का जब कॉल आया, उसने भी बताया कि मम्मी भी बहुत बुरी तरह से डर गई हैं, पूरा थरथरा रही हैं, और मतलब हुआ ही कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद एक फ्रेंड है मेरी, उसने बताया मुझे कि मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर दूसरी फ्रेंड से बात हुई, उसने भी यही बोला कि जो है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना मतलब डेंजरस तरीके से ये हुआ। और फिर जब मैंने जल्दी से बस फजर की नमाज़ का टाइम हो गया, और बस मुझे मतलब रियल अजीब से ख्यालात आने लगे, जाने क्या क्या चीज़ें माइंड में चलने लगी कि होता है ऐसे टाइम पे कि हमें कुछ हो गया, ये वो। अब बहुत ज़्यादा अजीब ख्याल आने लग गए थे माइंड में। और फिर उसके बाद में जो है बस मैंने हस्बैंड को बोला कि बस उठिए जल्दी से। और अज़ान की कहीं दूर से ही आवाज़ आ रही थी, मतलब कहीं दूर अज़ान हो रही थी। तो यहाँ हमारे घर के जस्ट पास में मस्जिद है, यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुई, तो मैंने उस दूर की आवाज़ को सुना। मैंने हस्बैंड को बोला उठिए जल्दी और हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बस दुआ करते हैं। मतलब मैं नमाज़, ऐसा नहीं है मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ की फ़जर की नमाज़ जो बात है मैं बता देती हूँ, मेरी मोस्टली कज़ा ही हो जाती है। बट कल मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से अज़ान हो और मैं नमाज़ पढ़ूँ, अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। और बस फिर मैंने जो है जल्दी से, बिल्कुल भी मैंने मतलब कभी भी आई थिंक मैं इतनी जल्दी नमाज़ मैंने शायद ही की होगी। नमाज़ पढ़ती हूँ टाइम से, पढ़ती हूँ जल्दी, लेकिन कल मुझे वेट था कि जल्दी से टाइम हो और मैं जल्दी से जाए नमाज़ में जाके बैठूँ और बस दुआ करूँ। कल मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। फिर मैं उठी और उठने के बाद में फिर जल्दी से मैंने जा कर के वज़ू किया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। और फिर मैंने सब दुआ की, सलातु तौबा हाजत सब नमाज़ पढ़ी, और बस यही दुआ की अल्लाह सबको हिफाजत में रखे अपनी। उसके बाद फिर मैंने जब फ़ोन देखा और व्हाट्सएप देखा, तो व्हाट्सएप पे सबके यही स्टेटस लगे हुए थे। हमारे यहाँ पर रामगंज है, रामगंज बाज़ार, वहाँ का देखा और एक जगह का और कहीं का देखा, तो वहाँ पर भी लोग, सारी पब्लिक घर से बाहर निकल आई थी। मतलब मोस्टली मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी जयपुर वाले कांटेक्ट हैं, तो वो सारे सबके यही स्टेटस थे और कुछ भी स्टेटस नहीं था, सिर्फ सबका यही स्टेटस था कि जो है सबकी अलग अलग क्लिप्स लगी हुई थी, जिसने जैसे भी मतलब लोगों को मिल पाई है जो भी। तो मेरे पास भी एक क्लिप है जो कि मुझे मेरे भाई ने सेंड किया, तो मैं इसके आगे उस क्लिप को शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और बस मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि बस हमें तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से। हम बहुत गुनाह करते हैं, हमें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होते। हम जाने में बहुत गुनाह करते हैं और हमसे अनजाने में तो बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं। तो बस हमें तौबा करते रहना चाहिए, हमें गुनाहों से पूरी तरह से बचने की कोशिश करना चाहिए। हमें नमाज की पाबंदी करना चाहिए। नमाज हमें मतलब कोशिश करें कि हमारी नमाज़ क़ज़ा नहीं हो, और झूठ बोलने से, हर तरह के गुनाहों से बचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह हमें, शायद मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह हमें एहसास करा रहा है कि हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, बहुत सारी हम गलतियां कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, तो कि अल्लाह हमें एहसास दिला रहा है कि मतलब आप उनसे दूर हो रहे हो। शायद ये सब चीज़ें देखकर, शायद मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ, शायद मैं इतनी जल्दी नमाज़ के लिए कभी नहीं उठती, फजर में नहीं उठती, लेकिन अल्लाह ने शायद इसीलिए ये सब दिखाया है कि आप लोग जो है नमाज़ें पढ़ो, दुआएं करो, अल्लाह को याद करो। क्योंकि तकलीफ़ अल्लाह तभी जब देता है, तो तकलीफ़ के टाइम ही हम अल्लाह को याद करते हैं। वैसे तो हम कहाँ इतना कर पाते हैं, तो अल्लाह शायद हमें इसीलिए तकलीफ़ देता है। तो सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें। और तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैंने उस क्लिप को ऐड कर दिया था, जिस तरह से भूकंप आया था, किस तरह से वो घर पूरा हिल गया था। उसके बाद जो मैंने क्लिप ऐड की है वो है हमारे यहाँ मार्केट की, और जो है सारी पब्लिक जो है वो रोड पर आ चुकी थी।
सेम इसी तरह हमारी गली का हाल था कि सारी पब्लिक गली की मतलब जितने भी लोग थे वो घरों के बाहर आ चुके थे। तो इस तरह से कल मैंने ये क्लिप ऐड कर दी है। सो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी इस व्लॉग में। और न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी, देखती हूँ। बाकी कल मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो मैंने आज अपलोड नहीं किया है क्योंकि वो मैंने एडिट नहीं किया है। मैं पहले इस वीडियो को लाइव कर दूँगी और इंशाल्लाह उस व्लॉग को शाम तक एडिट करके कल अपलोड। सो या फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।